हेलो। यस सर। हाँ सतीश, आवाज़ आ रही बेटा? हाँ सर। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, ये स्क्रीन शेयर का दिख रहा है आपको? मैंने कॉपी जो शेयर कर रखी है, हाँ सर, पूरी दिख रही है। दिख रही ना? इस पे जो लिखा है वो पढ़ने योग्य आ रहा है? हाँ सर, मेजरमेंट्स। ठीक है ना, आ रहा है ना? हाँ सर। चलो ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। प्रेशर मेजरमेंट पढ़ने से पहले कल जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा था आपको कि प्रेशर इंटेंसिटी वेरिएशन, कि प्रेशर इंटेंसिटी वेरिएशन कैसे आता है, ये चीज़ मैं बता रहा था, लेकिन तब तक क्लास का टाइम हो गया था, क्लास एंड हो गई थी ना। तो छोटा सा टॉपिक जो था हमारा पुराना वो चल रहा था, तो उसके बारे में थोड़ा पीछे आपको बता देता हूँ पहले, है ना, कि प्रेशर इंटेंसिटी वेरिएशन कैसे आता है, ठीक है ना। कि जैसे फॉर हाँ सर। एग्जांपल देखो, सब दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। तो दिख रहा है, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेरा कंटेनर है, क्या है, बर्तन है कोई, ठीक है। कल से आज अच्छा लग रहा है क्लास में कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। कल का जो था वो क्या पीडीएफ शेयर कर रहा था मैं, उसमें इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। ठीक है। तो हाँ। अब देखो ये इसका ये मेरा कोई इसमें क्या भरा हुआ है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है ना, कोई भी लिक्विड, ठीक हाँ है ना। सर। अब लिक्विड भरा हुआ है इसमें। अब मैं इसके तल पे बिल्कुल सरफेस पे नीचे एक ए पॉइंट ले लेता हूँ। क्या पॉइंट ले लेता हूँ? ए पॉइंट। पॉइंट ए ले लिया, ठीक है ना। अब ए पर मुझे प्रेशर इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है ना। तो पॉइंट ए है, अब इस पॉइंट ए का कोई ना कोई लेट एरिया मान लेता हूँ कि इसका एरिया जो है वो क्या है, छोटा ए है, ठीक है ना, स्मॉल ए, दिख रहा है ना बराबर, ठीक है ना। अब हाँ स्मॉल सर। ए मेरा कोई एरिया है बेटा, ठीक है। तो इसका मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है इसका मुझे, प्रेशर इंटेंस जो वेरिएशन है वो डेप्थ पे कैसे वेरी करेगा, ठीक है ना, ये देखना है, हाँ सर। ठीक है। तो एरिया इंटू आई, अगर इसकी मुझे इतने इतने एरिया, जितना एरिया उसकी डेंसिटी अगर चाहिए, तो फॉर एग्जांपल ये एरिया इतना इतना हुआ मेरा, है ना। तो देखो ये इतना 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 ऊपर तक जाएगा, ठीक है, जहाँ तक वाटर आपका लिक्विड का सरफेस है वहाँ तक, ठीक है ना। तो अगर ये एरिया इतना है, इसका पूरा वॉल्यूम निकालूँ तो मैं क्या कर दूंगा, एरिया इंटू हाइट। तो ये मान लेता हूँ मैं, इसका हाइट क्या है, एच है, क्या है, एच। एच है, ठीक है ना। तो इसका आप जो क्या हो जाएगा, आप बताइए, आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, टू वो पाई आर टू एच। टू पाई आर क्यों, टू पाई आर तो बोलो ही मत, क्यों, क्योंकि आपने एरिया पहले ही ले लिया, एरिया ए मान लिया उसका। हाँ, आप टू पाई आर जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप किसके लिए, टू पाई आर जो होता है वो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, एरिया का अगर बोलो तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमने एरिया पहले ही ए ले लिया। पेरीमीटर स्क्वायर। अगर हम पाई हाँ। आर स्क्वायर अगर लगाएंगे भी सही, तो किस काम का है क्या, क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ पर आर की वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, हमने तो एज्यूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, क्या कर रहे एज्यूम कर हैं, रहे हैं। हाँ एज्यूम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई वैल्यू हमारे पास नहीं, तो एज्यूम कर लिया कि हमने जो वो ए पॉइंट है वहाँ का एरिया कितना आ रहा है, ए आ रहा है। तो एरिया इंटू हाइट अगर मैं कर देता हूँ तो क्या आ जाती है मेरे पास, आयतन आ जाता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो ए हाँ इंटू सर। एच हो गया मेरे पास, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब मेरा प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है, दाब तीव्रता क्या होती है, दाब तीव्रता, बताओ दाब तीव्रता क्या होगी, बताओ, पहले ही पढ़ा था ना हमने दाब तीव्रता, ठीक है। दाब तीव्रता होती है आपका द्रव का भार, ठीक है ना। आवाज़ आ रही बेटा? हाँ सर। और साथ में क्या आएगा आपका, आधार का, जो आधार है आपका उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या माना, अब आप बताओ मुझे, क्षेत्रफल क्या माना आपने, ए, ये माना था ना, ए, एरिया। ए। ए माना हाँ उसको, सर। ठीक है। और आपका द्रव का भार कितना हो जाएगा, टोटल भार कितना हो जाएगा, बोलो, टोटल भार कितना हो जाएगा, ए एच वॉल्यूम हो गई। आपको अगर बाहर निकालना है द्रव का तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट से इसको इंटू कर देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए एच इंटू स्पेसिफिक वेट, ठीक है ना। तो ए से ए कट गया आपका, ठीक है। तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो गई आपकी, प्रेशर इंटेंसिटी इज इक्वल टू हो गई एच डब्ल्यू, क्या हो गई, एच एच डब्ल्यू। डब्ल्यू, जहाँ पर एच क्या हाइट है और डब्ल्यू क्या स्पेसिफिक वेट है, क्या है, क्या है बेटा, स्पेसिफिक वेट। हाँ स्पेसिफिक वेट, जिसको अपेक्षित भार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपेक्षित भार। हाँ अपेक्षित भार है। तो यहाँ पर जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो क्या है, अगर वेट बढ़ा तो प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ अगर एच बढ़ा तो भी प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब इन दोनों में से कुछ भी बढ़ा, चाहे वो एच बढ़ा तो
प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ेगी, और चाहे वो स्पेसिफिक वेट बढ़ा, अपेक्षित भार बढ़ा, तो भी आपका क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर ये दोनों घटे तो क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी घटेगी। अगर दोनों कम हुए तो घटेगी। ये नीचे एरो लगा, इसका मतलब है घटना। वेरी गुड। तो इसका मतलब है पी मैं अगर बोलूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एच के, ठीक है ना, कि जैसे जैसे एच उसकी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ये कल जो मैं बता रहा था वहाँ समझ नहीं पा रहा था, आप समझ में आ गया आपको ये, इसमें किसी को डाउट है, ठीक है ना। तो देखो इसका मैंने कल एग्जाम्पल भी लिया था, बहुत अच्छा। क्या लिया था कि जैसे एक ये फॉर एग्जाम्पल आपका एक पाइप है, क्या है, पाइप है। एक पाइप है, ये पाइप दोनों तरफ से बंद है, और इसमें कितना, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, 4 पॉइंट है। क्या है, 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट पे 4 अलग अलग शेप के मैंने क्या कर दिए, उसकी हाइट क्या है, सभी की सेम है। ये हाइट मैंने क्या ली है, एच, क्या ली बेटा, एच, सबकी हाइट सेम है। और मैंने क्या कर दिया, इस पे इस तरह से अलग अलग शेप के क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जिसमें मैंने क्या भर दिया, सेम फ्लूइड भर दिया। क्या भर दिया, फ्लूइड मतलब लिक्विड भर दिया, ठीक है ना। हाँ, इसकी यह हाइट है, एक यहाँ पर इस शेप का लगा दिया मैंने, इसमें भी फ्लूइड भर दिया, चाहे वो वाटर हो आपका, कुछ भी भरा हो, ठीक है ना, एक ही भरा हुआ है। दूसरा, अरे, इस पॉइंट से खुले में है क्या? हाँ ये यहाँ से ना, हाँ हाँ यहाँ से खुले हुए ए बी, ये देखो इसमें भी आपका लिक्विड भरा हुआ है ना, ठीक है ना। और ये यहाँ से क्या है, ओपन है, ए बी सी डी 4 पॉइंट है ना, वहाँ से ओपन है, इसमें भी फ्लूइड भरा हुआ है, ध्यान देखना, ठीक है ना। और एक और ले लिया मैंने, जैसे एक मटका शेप ले लिया, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। देखो सबका शेप अलग अलग है, अलग अलग है ना सबका शेप। अब सबका शेप अगर अलग अलग है, लेकिन देखो जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी हाइट क्या है, सबकी सेम है, ठीक है ना, हाँ सर। सबकी सेम है, ठीक है। तो अगर सब में जो आपका सब में फ्लूइड जो है, अगर लिक्विड में जैसे फॉर एग्जांपल मैं वाटर ले लूँ, सब में फ्लूइड लेट मान लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, लेट एज्यूम कर लो आप, फ्लूइड जो है वो क्या है आपका, क्या है, वाटर है, ठीक है ना, क्या है बेटा, वाटर है। तो इसकी स्पेसिफिक वेट, वाटर की स्पेसिफिक यूनिट जो वेट होगा वो पूरे वाटर का एक जैसा होगा, ऐसा तो नहीं कि अलग अलग होगा, पूरे वाटर का स्पेसिफिक वेट जो है वो अलग अलग होगा, एक ही जैसा होगा, ठीक है ना। अब पूरे का एक जैसा होगा तो मेरी प्रेशर इंटेंसिटी क्या थी बेटा, प्रेशर इंटेंसिटी इज इक्वल टू एच इंटू स्पेसिफिक वेट, यही था ना, एच डब्ल्यू, ठीक है ना। तो देखो एच सबकी समान है और डब्ल्यू भी सबकी समान है, तो मतलब चाहे शेप कैसा भी हो उसमें फ्लूइड कितना भी भरा उससे मतलब नहीं है, अगर मेरी हाइट सेम है तो प्रेशर इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी, सेम होगी। ठीक है ना। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कल, समझ में आया था, अब आया सर। ठीक है। और कौन कौन कनेक्ट है, और कोई नहीं बोल रहा है, क्यों, सर प्रोड्यूसर कनेक्ट नहीं हुआ है अभी, वो क्लास की पूछ रहा है ग्रुप पे। क्या पूछ रहा है क्लास की, सर क्लास लगाओ, ये कहना चाह रहा है वो। तो क्लास लगी है या 4 लोग ज्वाइन है, 4 लोग ऑलरेडी आ गए यार, ग्रुप पे क्यों पूछ रहा है जब ग्रुप पे डला हुआ है, लिंक भी डली हुई है, चलो ठीक है आ जाएगा, है ना, ओके, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, वो करता हूँ प्रेशर मेजरमेंट। टॉपिक क्या है हमारा, प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है, कि प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट है, ठीक है ना, प्रेशर को मेजर करने के लिए मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट है। तो सबसे पहला इक्विपमेंट जो है मेरे पास वो है पीजोमीटर। क्या है बेटा, हेलो, हाँ सर। सबसे पहला मेरा क्या है, सबसे पहला जो है मेरा क्या है वो पीजोमीटर, PIEZOMETER, पीजोमीटर। दिख रहा है ना क्लियर, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप वहीं पे बोल देना मुझे, ठीक है, हाँ सर। ठीक है ना, क्योंकि बेटा मुझे फुल डिस्प्ले में नहीं दिख रहा, बहुत छोटा दिख रहा है, इसलिए वहाँ मुझे यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए आप लोग बताएंगे कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है ना, हाँ सर। ठीक है। तो पीजोमीटर में देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा ये कोई कंटेनर है, ठीक है ना, क्या है बेटा, कंटेनर। हाँ, पीजोमीटर काम क्या करता है, प्रेशर मेजरमेंट का काम करता है। ये कंटेनर है, इसमें मैंने क्या कर दिया, एक पीजोमीटर को ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया, पीजोमीटर ज्वाइन कर दो। है ना, ये पीजोमीटर को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। और इसमें एक एटमॉस्फेयर में फ्री पाइप होता है, कैसा होता है, फ्री पाइप होता है, कैसा होता है बेटा, फुल पाइप। हाँ फ्री होता है, एटमॉस्फेयर ये खुला हुआ रहता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन फ्री टू एटमॉस्फेयर, आप समझ रहे हैं मेरी बात को,
हाँ, एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, वातावरण, हिंदी में वातावरण बोलते हैं उसको, ठीक है ना, कि वातावरण से खुला है वो, ठीक है ना। अब ये कंटेनर है, ये क्या है, मेरा कंटेनर है, क्या है, हाँ कंटेनर या कोई भी पात्र में बोलूँ, ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, लिक्विड। ठीक है। तो लिक्विड भरा हुआ है, तो अब जैसे ही देखो इसमें मान लेता हूँ मैं, लेट कोई प्रेशर पी है, क्या है, कोई प्रेशर पी है इसके अंदर, Pressure P। वो प्रेशर पी के कारण आपको पता है यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे ये जो फ्लूइड है इसमें जो फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा बेटा, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, ठीक है ना। ये फ्लूइड का लेवल इसमें भरेगा, मतलब जितना प्रेशर ये पी जैसे ही बढ़ता जाएगा, इसमें हाइट इधर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ यहाँ तक मेरी हाइट आई, ठीक है ना। तो इसके जो सेंटर है मेरा, ये जो पाइप का नोच है ना, यहाँ से इसके सेंटर से मैं एक क्या लेता हूँ, डेटम लाइन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, क्या लेता हूँ कौन सी बेटा, line, सर? डेटम लाइन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम डेटम लाइन, आधार, आधार रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, आधार रेखा। ठीक है, तो ये आधार मतलब इसी के रिस्पेक्ट में मैं सारा जो मेजरमेंट करूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी हाइट मेजर कर लूँगा, ठीक है ना। ये क्या निकाल लूँगा मैं, हाइट, हाइट निकल गई मेरे बेटा, हाइट। ठीक है। अब पीजोमीटर में मेरा अगर प्रेशर निकालना हो कि प्रेशर मेरा क्या है, तो आपको पता है प्रेशर क्या होता है, हाइट इंटू स्पेसिफिक वेट। अगर इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा हो उसका जो भी स्पेसिफिक वेट है उसका इंटू एच कर दो, तो ये यहाँ क्या निकल जाएगा आपका, प्रेशर निकल जाएगा। हाँ सर, प्रेशर निकलेगा कि निकलेगा बेटा, बताओ मुझे, निकलेगा सर। निकलेगा ना, ठीक है। हाँ। इसमें प्रेशर निकल रहा है आपका, प्रेशर यहाँ से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। बाकी लोग भी बोले भैया, सभी बैठे हैं मौन व्रत धारण करके। संजय जी समझ में आ रहा है, पवन गुज्जर, पवन, जी सर, जी। ठीक है बेटा, वेरी गुड। जहाँ डाउट हो आप अनम्यूट करके बोल देना, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया। पीजोमीटर, अब पीजोमीटर के मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो पाइप है बेटा, आपको पता है पाइप नली में जो पानी इसमें दिखेगा, तो या तो वो ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, या फिर कुछ पाइप में ऐसे दिखता है, ध्यान देना, ऐसा बहुत माइनर सा होता है। आप पतली नली में भरोगे तब आपको दिखेगा। कभी आपने जो बोतल लगती है ना, बॉडी ड्रिप लगती है ना, बीमार हो जाते तब, देखिए, हेलो, हाँ सर। हाँ, तो वो ड्रिप लगती है, उसकी नली देखी होगी आपने, तो उसमें जो फ्लूइड भरा होता है ना बेटा, तो लास्ट में वो नली जहाँ तक भरी होती है वहाँ पे देखना ऐसा करके ऐसा शेप बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें जो केमिकल है वो यहाँ तक भरा हुआ, तो ऐसा शेप बनेगा वहाँ पर, आगे की ड्रिप खाली पड़ी है, ठीक है, ऐसा ही शेप बनता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिस्कस, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मिनिस्कस। हाँ मिनिस्कस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मिनिस्कस। हाँ हाँ बोलो, मिनिस्कस, इसको हिंदी में बोलते हैं नवचंद्रक। क्या बोल रहे हैं, नवचंद्रक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, नौ। ठीक है, नौचंद्र। ठीक है ना, नवचंद्रक। तो ये मिनिस्कस जो बनता है, जैसे इस इतने इतने हिस्से को मैं बड़ा करके बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ क्या कर रहा हूँ, बड़ा करके बना रहा हूँ। तो देखो ये ऐसे करके ऐसा बनेगा, ठीक है ना, दिख रहा है, हेलो, जी जी सर। ठीक है। तो हाँ इसमें हाइट आप यहाँ तक नहीं लोगे, हाइट कहाँ तक लोगे, मिनिस्कस के नीचे तक, ठीक है ना। ये जो हाइट आप मेजर कर रहे हैं ना, ये वाली, ये हाइट कहाँ से, यहाँ से लोगे, जैसे मिनिस्कस का ये नीचे वाला लेवल है, यहाँ से लेना शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से हाइट आप लेंगे, समझ में आ रहा है। और अगर इसी तरीके से मिनिस्कस अगर ऐसा बना, सर। अरे कोई फ्लूइड अगर ऐसा होता है जिसमें ऐसा मिनिस्कस बनता है, नवचंद्रक ऐसा बनता है, कैसा बनता है, ऐसे शेप का उल्टा वाला यू, ठीक है। तो इसमें हाइट कहाँ से लेते हैं, ऊपर वाले से, ठीक है ना, एच यहाँ से लेंगे, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। अब जी जी। जो मेरा पीजोमीटर है, ये पीजोमीटर है, इसका लाभ और हानि मुझे देखना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लाभ। सबसे पहला मैं देखता हूँ पीजोमीटर के लाभ क्या क्या है, ठीक है ना, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एडवांटेजेस, क्या बोलते हैं, अरे बोलो, एडवांटेज। वेरी गुड। पीजोमीटर मतलब क्या होता है? पीजोमीटर बेटा, इसको हिंदी में पीजोमीटर ही बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा होगा, जिसने इन्वेंट किया होगा उसके नाम पे रखा है, इसलिए उसका नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। अब तुम्हारा नाम अगर क्या है, सक्षम है, तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, सक्षम ही लिखाएगा ना, जी सर। नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो पीजोमीटर को पीजोमीटर ही बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं इसको पीजोमीटर, ठीक है ना। इससे क्या करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला लाभ क्या है कि यह क्या कर सकता है, ये कम दाब को मापने के लिए सुविधाजनक है। कैसे, कम दाब को
मापने के लिए, मापने में सुविधाजनक है। कैसा है बेटा? ठीक है, कम दाब को मापने में सुविधाजनक है, ये पहला हो गया मेरा। दूसरा लाभ, ठीक है, ये जो दाब देगा बेटा, ये दाब उसी द्रव के लिए देगा जिस जो द्रव कंटेनर में भरा है, ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर जो मेजर करता है, दाब उसी द्रव के लिए, उसी द्रव के लिए देता है जो कहाँ भरा है बेटा? जो कि पात्र में, हाँ पात्र में, कंटेनर पात्र में भरा है, ठीक है। ये दो लाभ हो गए मेरे, है ना। कि ऐसा नहीं कि दूसरा मेजरमेंट दे दिया, जैसे अगर इसमें वाटर भरा है तो वाटर का जो प्रेशर है, कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है यहाँ पर, वो प्रेशर वो बताएगा, इतना ही बताएगा, ठीक है ना। लेकिन अब हानियाँ की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? हानियाँ। हानियाँ बताओ मुझे, क्या क्या हानियाँ हो सकती है बेटा? एक तो ये देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको, ये शेप, ये कंटेनर से ये नली जुड़ी हुई है, एटमॉस्फेयर से फ्री है। एक बात बताना, देखो दिख रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है, अगर मैं इसी नली को इसी नली को, जैसे एक पाइप है मेरा, ये पाइप को मैंने जैसे यूँ लंबा था ना, उसको ऐसे काट दिया तो ऐसे ही दिखेगा ना, इसके अंदर वाटर रहेगा। एक पाइप है, उसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है तो ऐसे ही दिखेगा ना, पीछे वो लंबा होगा वो आखिरी तक, है ना। अरे समझ रहे हो? और इसमें क्या कर दिया, नली को यहाँ मैंने ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया? इस पाइप में ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, ये तो कंटेनर था, इसमें तो प्रेशर कम था, लेकिन अगर इस पाइप में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वेरी हाई प्रेशर, कैसा है? हाई, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हाई प्रेशर। तो क्या होगा, ये पाइप, अगर ये नली जो है आपकी एटमॉस्फेयर से, ये हो सकता है इतनी 1 मीटर तक की ऊंचाई की है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा प्रेशर है तो पानी तो बहुत ऊंचाई तक उठ जाएगा, उठेगा ना। जी। अरे जैसे मोटर पंप चलता है, उसके पाइप में अगर कोई मैं नली जोड़ता हूँ तो कितनी ऊंचाई तक धार फेंकेगी वो। और अगर इतनी ऊंचाई तक अगर वो प्रेशर कर रही है, इतनी ऊंचाई तक वो अगर लेवल उठा देगी, तो इतना लंबा पाइप, देखो ये वाली जो नली है मुझे उतनी लंबी जोड़नी पड़ेगी, बहुत लंबी। हो सकता है अगर 50 मीटर ऊपर पानी जा रहा है, प्रेशर है 50 मीटर ऊपर तक पानी फेंकने का, तो इतना लंबा पाइप जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रेशर को देखने के लिए। क्योंकि हाइट तो तभी नाप पाऊंगा ना मैं जितना पानी भरा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो जितना लंबा होगा उतना लंबा होता जाएगा वो, और जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना उसको संभालना क्या होगा, मुश्किल होगा। क्योंकि पतली सी नली होती है और उसको अगर आप मेजरमेंट करने के लिए कहीं भी लेके जा रहे हो तो इतना लंबा पाइप संभालना मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना। तो हानियों में सबसे पहला आएगा मेरा कि ये जो है ये बिल्कुल कम जो है कम दाब को ही मेजर कर सकता, अधिक दाब के लिए क्या नहीं है, सुविधाजनक नहीं है, उपयोगी नहीं है ना। हाँ सुविधाजनक नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने अभी बताया, क्योंकि जो आपकी जो नली है उसकी पीजोमीटर की, वो क्या होगी, अगर ज़्यादा दाब है तो ज़्यादा दाब दिखाने के लिए ज़्यादा ऊंचाई तक पानी जाएगा, तो इतनी ऊंचाई तक मुझे नली बनानी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और जितनी ज़्यादा लंबी नली होगी उसको संभालना इतना मुश्किल होगा, ठीक है ना, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अब ये जो है ये केवल क्या करता है, गेज प्रेशर ही नापता है, ठीक है ना, जिसको प्रमापी दाब, केवल प्रमापी दाब ही मापा जा सकता है, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को? प्रमापी माप किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं? ये वो देखो जी, हाँ गेज, जी गेज नहीं, गेज प्रेशर, ठीक है ना। अच्छा गेज। हाँ गेज प्रेशर। अब गेज प्रेशर जो होता है, क्या होता है ये, अभी पिछली क्लास में बात की थी मैंने, ठीक है। क्योंकि ये वायुमंडल जो है उसी का एक प्रेशर होता है जीरो प्रेशर से, ठीक है ना, गेज प्रेशर उसी को बोलते हैं। तो इसका मतलब देखो ये कंटेनर खुला था बेटा, ठीक है, ये कंटेनर खुला था तो यहाँ पर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा था। कौन सा प्रेशर आ रहा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा था ना इसमें, हाँ। तो इसीलिए ये गेज प्रेशर तक का नापने के लिए सुविधाजनक होता है। दूसरा किसी जो मोटर पंप या चल रहा है उसमें पाइप का में पानी कितने प्रेशर से बह रहा है उसको नहीं नाप सकता। समझ रहे मेरी बात को? समझा कि नहीं समझा? सर समझ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे सर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, जो अगला हमारा मेजरमेंट आएगा वो आएगा, पहला होगा पीजोमीटर। पीजोमीटर की लाभ हानियाँ ये पूछता है, पीजोमीटर का चित्र के साथ वर्णन करना। इतना समझ में आया? नहीं आया तो फिर से बता दो। इसमें मिनिस्कस, जिसको नवचंद्रक किसको बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप?
और फॉर्मूला ये बिल्कुल डिसएडवांटेज में दूसरा वाला समझ नहीं आया। बेटा, ये केवल जो है प्रमापी दाब ही नापा जा सकता है। प्रमापी दाब मतलब होता है केवल गेज प्रेशर। ये जो है केवल गेज प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, उसी को नाप सकता है। इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं नापेगा। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा, वापस से बात हो जाएगी, नली मुझे ज़्यादा लंबी चाहिएगी, और नली ज़्यादा लंबी होगी तो उसको संभालना मुश्किल होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि गेज प्रेशर जो कम प्रेशर होता है, लेकिन अगर गेज प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर हो रहा है तो वो ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर, वो मेज़र नहीं कर पाएगा वो, ठीक है ना। चलो दूसरा मैं बात करता हूँ, जो मेरा सिंपल मैनोमीटर। क्या है बेटा? सिंपल मैनोमीटर, ठीक है ना, ये सिंपल मैनोमीटर होता है। अब सिंपल मैनोमीटर को बता देता हूँ मैं, यहाँ यहीं बना देता हूँ, यहाँ बना दूँ? हाँ सर। ठीक है, देखो सिंपल मैनोमीटर में क्या होती है कि स्केल लगी रहती है। क्या लगी रहती है? स्केल लगी रहती है। हाँ, ये स्केल है मेरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेशर मेजरमेंट की जो वो लेते हैं हम कि कितना प्रेशर आया, प्रेशर मेजरमेंट। इट मीन्स इसमें क्या लेंगे हम, हेड। मैंने बात की थी ना, हम जो भी प्रेशर होता है उसको किस टर्म में डिनोट करते हैं, प्रेशर हेड में। किस में डिनोट करते हैं? प्रेशर हेड में। हाँ, प्रेशर हेड में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर हेड में डिनोट करने के लिए इसका मतलब मुझे हाइट चाहिएगी, जितना भी उसमें ऊंचाई में बढ़ रहा है घट रहा है उसकी हाइट चाहिएगी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस तरह से करके एक पाइप लगा रहता है, ठीक। ये पाइप इधर यहाँ से यहाँ तक कैसा होता है, खुला होता है, ठीक है ना बेटा, है उसके ही जैसा, बस थोड़ा सा अंतर आ गया। इसमें क्या लगा दी, स्केल लगा दी। क्या लगा दी, क्या लगा दी, स्केल लगा दी, ठीक है ना। हाँ, और एक नली इधर से फ्री रहती है, यहाँ से यूँ करके फ्री रहती है। ये नली हम कहाँ जोड़ते हैं, जिस भी चीज़ का हमें प्रेशर मेज़र करना, फॉर एग्जांपल किसी कंटेनर में वाटर भरा हुआ, लिक्विड भरा हुआ, तो उसका प्रेशर मेज़र करना तो उससे जोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर मुझे किसी पाइप का प्रेशर मेज़र करना, पाइप में प्रेशर है उसको मेज़र करना तो उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। जिस चीज़ का प्रेशर मुझे मेज़र करना उसमें ये मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। ये किसकी होती है, रबर की होती है। किसकी होती है? रबर की होती है, ताकि आसानी से लगाई जा सके किसी भी चीज़ में, ठीक है। हाँ, अब इसमें बेटा जो नीचे है, ये जो होती है मेरी, यहाँ से जो है इतने इतने मेरा क्या भरा रहता है, ये ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, ये क्या है मेरा, पारा। पारा धातु सुनिए आपने, पारा सुना है? हाँ, मरकरी, वेरी गुड। अब इंग्लिश ज़्यादा आ गई आपको, है ना, वेरी गुड। पारा जिसको बोलते हैं हिंदी में मरकरी, शाबाश, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? पारा। वेरी गुड। अरे हिंदी में बोलते हैं, हाँ मरकरी, ठीक है। तो मरकरी भरा जाता है। अब आपका सवाल होना चाहिए, सर मरकरी क्यों भरा जाता है? देखो, जितने भी फ्लूइड होते हैं ना, फ्लूइड में ये जो मरकरी है ये बहुत ज़्यादा हेवी होता है। कैसा होता है, भारी होता है, ठीक है ना। बाकी फ्लूइड के कंपेयर में कैसा होता है, ये कैसा होता है भैया, भारी होता है। इसलिए ये भारी होता है, इसलिए इसको भरा जाता है। अब क्या होगा, इसमें जैसे ही इस रबर नली को आप कहीं भी किसी भी कंटेनर से जोड़ते हैं, क्या करेंगे, किसी कंटेनर से जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, उस कंटेनर में जो भी फ्लूइड भरा वो इस जो मरकरी है उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। अरे प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अब प्रेशर लगाएगा तो मरकरी इधर से खिसक के इधर से चलती हुई इधर आगे ऊंचाई पे बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा प्रेशर इधर से आएगा उतनी मरकरी का लेवल इधर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। बढ़ता जाएगा। तो जितना मरकरी का लेवल बढ़ा वहाँ तक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक बढ़ा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं उसकी हाइट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, h हाइट ले लेता हूँ। और हाइट लेने के बाद अगर हाइट आ गई तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं प्रेशर हेड उसका कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, प्रेशर हेड, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा ना कि अगर हाइट मिल गई आपको तो हाइट मिलने से क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड नाप पाएंगे। हाँ, तो प्रेशर हेड माप पाएंगे। तो इसका प्रेशर हेड जो डायरेक्ट आता है आपका, वो क्या आता है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा था आपका फॉर्मूला कि P इज इक्वल टू HW, यही था ना। लेकिन यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो टाइप के फ्लूइड है। एक फ्लूइड तो जो आपकी मशीन जो है, आपका मैनोमीटर है, उसके अंदर भरा हुआ है मरकरी, भरा हुआ है ना बेटा, अरे बोलो, भरा हुआ है ना। और एक है जो जिसका प्रेशर आप मेजर कर रहे हो वो फ्लूइड। तो यहाँ पे कितने फ्लूइड हो गए, कितने फ्लूइड हो गए, दो तरह के हो गए। वेरी गुड। तो दो तरह के हो गए, दोनों फ्लूइड के अलग अलग स्पेसिफिक वेट होगा, अपेक्षित भार दोनों का अलग अलग होगा ना। देखो मरकरी का भार ज़्यादा होगा, इसका कम होगा दूसरे फ्लूइड का, तो अपेक्षित भार भी कम होगा। इसलिए इसमें जो प्रेशर मेजरमेंट जो होता है, प्रेशर हेड जो मेरा हाइट जो आता है वो क्या आता है, क्या आता है,
देखो आपका अपेक्षित भार, मरकरी का अपेक्षित भार, ठीक है ना, एस एम, ये एम लिखा है, इसका मतलब अपेक्षित भार है किसका, मरकरी का, गुणित H2, ठीक है ना, हाइट, ये क्या हो गया आपकी हाइट, क्या हो जाएगी बोलो, हेलो, हाँ हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। और एक और H जो आपका इसके कारण, देखो ये अगर ऊपर उठेगा तो ये नीचे जाएगा ना, मरकरी यहाँ से नीचे फिसल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ ठीक है। अगर ये जाएगा तो इसका मतलब माइनस मेरा स्पेसिफिक या फिर अपेक्षित भार किसका, लिक्विड का, जो भी लिक्विड इसमें भरा हुआ, वाटर भरा है तो वाटर का जो भी लिक्विड भरा है, इंटू H1 किसका है मेरा हाइट, जो वाटर का, ये जो लिक्विड भरा उसका लेवल जो डाउन हुआ उसका, ठीक है ना। ये मेरा क्या आ गया, क्या आ गया बेटा, H आ गया, क्या आ गया, H आ गया। हाँ अगर H मेरा ये आ गया तो अगर मुझे P निकालना है तो देखो ये यहाँ पर P इज इक्वल टू HW होता है ना, हाँ सर। हाँ तो बस यहाँ पर मैं P अगर निकालना चाह रहा हूँ तो हेड मुझे पता है, स्पेसिफिक वेट से इंटू किया मेरा प्रेशर आ जाएगा, स्पेसिफिक वेट जो भी आपका मेरा उसका है उससे इंटू किया, ये क्या आ जाएगा मेरा, H क्या है मेरा, SM H2 माइनस SL H1, ठीक है ना। इससे मेरा क्या आ जाएगा, प्रेशर निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। ठीक है भैया, समझ में आया जितना बताया, उसमें और कोई डाउट हो तो मुझे बता दे इस पेज पर, ठीक है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, ठीक है सर। सॉरी बोलो बेटा, बोलिए। वो क्या मानेंगे सर, एम 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 कौन हाँ सा, सर। ये एम बेटा जो अपेक्षित भार है, एम ये बता रहा है कि मरकरी, ये है ना पारा इसका भार है, और ये एल जो लिक्विड जिसका प्रेशर आप मेजर कर रहे हैं ना, ये लिक्विड यहाँ पर जो भी कंटेनर आपने जोड़ा, ठीक है ना, उसमें जो लिक्विड होगा उसका अपेक्षित भार एक से डिनोट किया मैंने, ठीक है ना। ठीक है नहीं समझ रहा है, ठीक है। ठीक है सर। डब्ल्यू क्या रखेंगे सर इसमें, W स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, स्पेसिफिक वेट किसका है, अपेक्षित भार जो है आपका वाटर का, जिसका भी प्रेशर आप मेजरमेंट कर रहे हो उसका होगा W, ठीक। हेलो, हाँ सर। ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है। अब इसमें देखो ये तो दाब कैसा था बेटा, धनात्मक था, कैसा था, ये जो मैंने देखा था इधर अभी, ये जो देखा मैंने कैसा है, धनात्मक दाब है, कैसा है, कैसा है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव प्रेशर है। पॉजिटिव। अगर अब नेगेटिव प्रेशर हो, इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पाइप है, इससे आपका वो सिस्टम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान देना, वो ऐसे ही है ना सिस्टम, ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे सिस्टम जुड़ा हुआ है आपका, कौन सा मैनोमीटर, कौन सा मीटर है, मैनोमीटर, और इसमें यहाँ स्केल लगी हुई है, हाँ ये स्केल लगी हुई है, ठीक है, इसमें अब स्केल लगी हुई है भैया, और इसमें ये मरकरी भरा हुआ है इतना इतना, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन देखो जब नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या है, नेगेटिव प्रेशर का मतलब है जैसे इसमें जो प्रेशर है, कुछ प्रेशर P होगा, वो P जो है इधर क्या लग रहा है, इधर इस नली, या नली खुली है वातावरण में, तो इसका मतलब क्या है, इधर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ वातावरण का जो दाब है ना, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं ना उसको, तो जो वायुमंडलीय दाब है इधर खुला है, मतलब वायुमंडलीय दाब है। अब क्या होगा, अगर इसमें प्रेशर जो है इसका मतलब वायुमंडल दाब से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इधर पाइप में प्रेशर अगर वायुमंडलीय दाब से कम प्रेशर हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर, क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर। तो इसका मतलब नेगेटिव प्रेशर में क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर में क्या हो जाएगा भैया, ये जो मरकरी का लेवल यहाँ है ये धीरे धीरे और भी इधर खिसकने लग जाएगा, मतलब इधर चढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें प्रेशर कम है तो ये इधर सरक जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। देखो ये नली में बनाता हूँ, ऐसे करके ऐसे 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 और ऐसे, और यहाँ पे इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो यहाँ तक था तो ये खिसक के यहाँ तक आ जाएगा, ये मरकरी यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक चली जाएगी, समझ रहे हैं। तो देखो यहाँ मतलब वापस आ गया। हाँ वापस पीछे आ जाए, क्यों, क्योंकि प्रेशर कैसा है, नेगेटिव है, ऋणात्मक प्रेशर है, मतलब इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है से कम, अगर ये प्रेशर ये P जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रेशर ज़्यादा लगेगा इस पर, ये ज़्यादा लगेगा तो ये इसको दबाएगा इधर, तो ये इधर खिसक जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, अगर ये मरकरी इधर शिफ्ट हो गया तो इसका, हाँ तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कोई ना कोई हाइट में चेंज आ जाएगा,
इधर हाइट में चेंज हो जाएगा और इधर ये मरकरी जैसे यहाँ तक बढ़ गया तो इसमें हाइट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। समझ रहे मेरी बात को। तो ये देखो ये हाइट यहाँ तक मरकरी आ गया और यहाँ तक मरकरी खाली हो जाएगा, ये यहाँ तक, तो ये मेरा H2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा H1 और ये क्या हो जाएगा H2, ठीक है ना। अब इसमें अगर नेगेटिव प्रेशर है, पिछले में जैसे हमने देखा था वैसे अगर नेगेटिव प्रेशर है तो कुछ नहीं, जो H होगा इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है इसलिए माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस में हो जाएगा, क्या था मेरा बताओ, एस एम क्या था बेटा पूरा, एस एम इंटू H2, ठीक है ना, प्लस एस एल H1, ठीक है ना, ये H हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या आ गया, प्रेशर हेड आ गया। क्या आ गया, क्या आ गया, प्रेशर हेड। अब प्रेशर हेड अगर आ गया मेरा, प्रेशर हेड अगर आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, प्रेशर निकाल सकता हूँ ऑब्वियसली। समझ रहे मेरी बात को। हाँ सर। ठीक है, सर प्रेशर रेट तो प्रेशर कैसे निकालेंगे? अरे भैया प्रेशर हेड का मतलब क्या, हाइट, वो प्रेशर की जो भी हाइट में वेरिएशन आ रहा है वही बता रहा है वो। और अगर मैंने बोला ना, अगर हाइट, प्रेशर को हम हाइट की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट अगर पता है तो हम प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अभी कल का छोटा सा टॉपिक बच गया था, उसमें मैंने बताया था आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया था कि हाइट मुझे पता है तो सबका प्रेशर मैंने कैलकुलेट कर लिया, और सबका प्रेशर मुझे पता है HW आया, तो इसका मतलब प्रेशर सबका आ गया मेरे पास। समझ रहे आप मेरी बात को। हाँ सर। ठीक है ना। हाँ, तो प्रेशर हाइट की टर्म में डिनोट करना होता है, हाइट की टर्म में अगर डिनोट कर दिया तो आपका प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी भैया आप जो कैलकुलेट करते ना वही बात आ गई, इसमें भी क्या बनेगा, मिनिस्कस बनेगा। क्या बनेगा, नवचंद्रक बनेगा। क्या बनेगा बेटा, मिनिस्कस। मिनिस्कस बनेगा। अब मिनिस्कस जो बनेगा मेरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं नवचंद्रक, नवचंद्रक बनेगा। फिर से बता देता हूँ, अगर ऐसा बना तो नीचे वाले से लेवल से लेंगे, और अगर ऐसा बना तो ऊपर वाले से लेंगे। समझ में आया, अरे समझ में आया, ठीक है ना। तो हाइट कहाँ से लेंगे, हाँ बोलो बोलो बोलो। आया सर, आया सर। ठीक है, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट अब बात करता हूँ मैं कि अगर आपका चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक मेरा होगा, तीसरा वाला जो होगा क्या होगा, डिफरेंशियल नैनोमीटर। क्या होगा बेटा, जो लिख रहा हूँ साइज ठीक है ना, दिख रहा है ना, साइज ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर जिसको बोलते हैं भेद सूचक दाब मापी। क्या बोलते हैं, भेद सूचक। भेद सूचक मतलब अंतर बताता है, दाब में क्या बताता है, अंतर बताता है। ठीक है ना। अब दाब में अंतर दो तरीके से मैं देख सकता हूँ, ठीक है ना, केस 1 और केस 2। दो केस मेरे पास है। जब एक ही पाइप है, क्या है बेटा मेरा, एक ही क्या है मेरा, हाँ एक ही पाइप है। ये देखो इधर आगे और भी कंटिन्यू है, लंबा, इसलिए ऐसा बनाया मैंने, ठीक है ना, आगे और भी है वो, है ना, बहुत लंबा है। एक ही पाइप है और इसमें क्या हो रहा है मेरा कि मैंने डिफरेंशियल मैनोमीटर जोड़ दिया। क्या कर दिया, ये यहाँ पर पैक हो गया, पैक नहीं है बेटा, है ना, यहाँ से डिफरेंशियल मैनोमीटर मैंने जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे करके, हाँ ऐसे, ऐसे ये बिंदु 1 है मेरा और बिंदु 2 है, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को। अब इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मेरा लिक्विड कोई फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। फ्लो कर रहा है। हाँ, इसका एप्लीकेशन कहाँ है बताऊंगा, देखो मैं आपको किस तरह से पता लगेगा, ठीक है ना। चलो अभी बता रहा हूँ, ये लिक्विड फ्लो कर रहा है और इसमें यहाँ पर क्या भरा हुआ मेरा, क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी। वेरी गुड, मरकरी भरा हुआ है, ठीक है ना। ये मरकरी भरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मरकरी भरा हुआ है मेरा और इसमें फ्लूइड है यहाँ पर, ये तो देखो कोई पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो देखो अलग अलग बिंदु पे अलग अलग प्रेशर हो सकता है। ये चेक करना है कि हमें कि भैया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे पाइपलाइन लगी है, ठीक है ना, ध्यान देना एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं। पाइपलाइन लगी है तो जहाँ से आपका वाटर जो पंप हो रहा है
वहाँ पर पाइप के अंदर प्रेशर और आपके घर तक आते आते प्रेशर, दोनों जगह में अंतर होगा? हाँ सर। होगा कि नहीं होगा? धीरे धीरे आकर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना, इतनी लंबाई से चल के आता है। तो देखो दोनों में प्रेशर कम होगा, तो वही प्रेशर इसी तरीके से देख रहा हूँ कि देखो एक बिंदु है ये जैसे आपका जो मोटर वेल जहाँ ट्यूबवेल लगा वहाँ का प्रेशर है, और ये आपके घर तक आ गया वहाँ का बिंदु है, ठीक है। तो दोनों में कोई ना कोई वेरिएशन होगा। उसी वेरिएशन को देखने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, ये डिफरेंशियल का मतलब ही है कि डिफरेंट जो दाब है उसमें डिफरेंस बताता है, कितना अंतर है, ठीक है ना। दाबांतर बताता है, क्या बताता है? दाब में अंतर बता, ठीक है ना। तो देखो अब दाब में अंतर बता रहा है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर बिंदु एक पे अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, इधर से नीचे दब जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? हेलो, हाँ समझ रहे सर। ठीक है। और अगर इधर दाब ज़्यादा होगा तो इधर से ये दाब ज़्यादा लगे, इधर कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। और अगर दोनों बिंदु पे बराबर दाब होगा तो क्या होगा, ये ना तो इधर दोनों तरफ लेवल इसका क्या होगा, वेरी गुड, दोनों तरफ लेवल क्या होगा, बराबर होगा। तो उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ इसमें बिंदु एक पर क्या है, दाब ज़्यादा है, तो इसलिए धीरे धीरे उठता उठता यहाँ तक चला गया, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को? हाँ सर। ठीक है। तो जो इसका इनिशियल बिंदु क्या था ये, और फाइनल क्या हो गया ये, तो ये जो दोनों के बीच में ये क्या आ जाएगा, मेरा एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अरे बोलो। एच आ जाएगा। हाँ ठीक है ना, ये एच आ गया, ठीक है ना। तो अब एच, अब इसमें दाबांतर अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा? दाबांतर अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, हेड का डिफरेंस जो रहेगा वो मेरे को मिल जाएगा, तो मैं दाबांतर निकाल सकता हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर दाबांतर जो होगा मेरा एच, ये तो एच रहेगा ही सही, साथ ही साथ मेरा एस एम मरकरी का स्पेसिफिक वेट, ठीक है, ठीक है। और एस एल ये कौन होगा, जो भी लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ उसका है ना, -1। ये फॉर्मूला मेरा होता है, क्या होता है? समझ रहे मेरी बात को? हाँ, स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी और स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया। और -1 ये मेरा क्या आ गया, क्या आ गया, दाबांतर, प्रेशर डिफरेंस। तो इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ। ट्रायंगल का मतलब है चेंज इन, मतलब बदला हुआ, अंतर आना, ठीक है ना। ये त्रिभुज लगा ना, इसका मतलब है चेंज इन, ठीक है। तो चेंज जो हुआ प्रेशर में, कितना चेंज हो रहा है इस बिंदु से इस बिंदु में, जितना भी चेंज हो रहा है उसको मैं डिनोट कर सकता हूँ H × SM डिवाइडेड बाई SL -1, ठीक है ना। और अगर ये अंतर बता रहा है क्या? हाँ अंतर बता रहा है दोनों में, दोनों बिंदु पे प्रेशर में कितना अंतर है वो बता रहा है। -1। हाँ -1, ठीक है। सर इसकी जगह और कुछ नहीं ले सकते क्या सर हम? मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? -1 की जगह और दूसरा कोई नहीं ले सकते क्या? क्यों भैया, नहीं है, फार्मूला डिराइव करके फार्मूला बना हुआ, फार्मूला के हिसाब से ये फार्मूला बनाया आपका, ठीक है ना। सर यही 1 ही क्यों लिया हम लोगों ने? अरे भैया फार्मूला पूरा डिराइव करेंगे तो 1 ही आएगा, ऑब्वियस है, उसका डिराइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे तो। देखो इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर दोनों तरफ का इक्वेट करके अगर आप डिराइव करते हैं तो फार्मूला फाइनल यही आता है आपका। क्या आता है? अच्छा सर। हाँ ये फार्मूला है, जैसे उसमें फार्मूला ये बनाता ना, ऐसे फार्मूला है, ठीक है ना। चलो यही केस अगर मैं एक और दूसरी चीज़ के लिए भी हो सकता है कि जैसे मेरे पास 2 पाइपलाइन है अलग अलग, ठीक है ना। दोनों से मैंने इसको जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, डिफरेंशियल मैनोमीटर को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। हाँ इससे जोड़ दिया दोनों से, ठीक है ना। तो अब दोनों में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये पाइप ए पाइप बी, दोनों में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसमें प्रेशर में हो सकता है इसमें प्रेशर P1 है और इसमें प्रेशर P2 है, ठीक है ना। तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा? अरे दोनों में प्रेशर में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ तो दोनों में अगर प्रेशर में जो भी डिफरेंस है, हाँ वेरी गुड, तो दोनों में प्रेशर में जो डिफरेंस होगा, ठीक है ना, वो भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि चाहे वो समान पाइप में 2 बिंदुओं पर आप डिफरेंस कैलकुलेट करें या फिर 2 अलग अलग पाइप में प्रेशर में डिफरेंस कैलकुलेट करें, ठीक है। मतलब आपका कैलकुलेशन जो होगा वो सेम ही होगा। अगर P1 आपका ज़्यादा है तो क्या होगा, मरकरी का लेवल इधर ज़्यादा उठ जाएगा, और अगर P2 ज़्यादा है तो मरकरी का लेवल इधर ज़्यादा उठ जाएगा, इधर कम हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? हेलो, हाँ ठीक है। अगर इधर P2 में प्रेशर ज़्यादा हुआ तो इधर का लेवल गिर जाएगा और इधर प्रेशर लेवल उठ जाएगा, और अगर P1 प्रेशर ज़्यादा है तो इधर का लेवल गिर जाएगा और इधर लेवल उठ जाएगा, और जो लेवल उठेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर H आया ऐसे H यहाँ भी निकाल लूँगा, और अगर H मिल गया तो इस तरह से फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या प्रेशर डिफरेंस। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना।
तो इसमें उसमें फॉर्मूला कॉमन रहेगा आपका। बस ये दो केस है कि या तो आप समान पाइप के दो बिंदुओं पर देख सकते हैं डिफरेंस, या फिर दो अलग अलग पाइप में डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर देखो उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ, लेट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया कि जो मेरा इसमें फ्लूइड जो भरा हुआ पाइप में, इसमें और इसमें दोनों में, वो क्या भरा है, वाटर भरा हुआ है। तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लिक्विड की होती है, वाटर की होती है, वो क्या होती है बेटा, इज इक्वल टू 1 होती है। स्पेसिफिक वेट, सॉरी, क्या होता है, स्पेसिफिक वेट। हाँ 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो अगर इसकी जगह मैं 1 रख दूंगा तो फॉर वाटर के लिए प्रेशर क्या आ जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला मेरा चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, H इंटू एस, मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी -1। समझ में आया, क्यों, क्योंकि एस एल की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, और 1 रख दिया तो मेरा क्या हो गया, H इंटू एस -1। समझ रहे हैं मेरी बात को।